फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कीमत का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी है कि शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविक ये है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वही कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं उन्हें वास्तव में ये पता ही नहीं होता है कि उनका समय इन व्यर्थ चीजों में व्यर्थ हो रहा है। दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई किताब टाइम मैनेजमेंट की ऑडियो बुक समरी को शेयर कर रहे हैं, जिसमें ऐसे 30 सिद्धांत बताए गए हैं जिनका उपयोग कर हम निश्चित ही अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर नंबर 2। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु ये कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि समय सिर्फ संभावी धन है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग करके यह जान लें। समय का मूल्य ज्ञान करने का सूत्र। आपके 1 घंटे का मूल्य आपकी आमदनी काम के घंटे से। मान ले कि आप हर महीने 30,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 30,200 काम घंटे। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में समय प्रबंध के ऐसे 30 सिद्धांत बताए हैं जिनके प्रयोग से हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उनके कुछ मुख्य सिद्धांत को बताएंगे जो इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत, समय की लॉन्ग बुक रखें। आपको समय की लॉन्ग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। दूसरी, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वे समय पे नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। चौथी बात, काम को सौंपना सीखें। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना जरूर चाहिए ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिल सके। पांचवी बात, टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। छठी बात, समय खरीदना सीखें। यदि आप समय के बजाय पैसे ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। सातवीं बात, इंटरनेट पे समय बर्बाद ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वह दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पे अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीजों को देखते हैं जो उसके किसी काम के ही नहीं होते, जिससे उसका अधिकतर समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अंततः हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 3। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से समय के सदुपयोग के ऐसे सिद्धांत बताने के प्रयास किए हैं जो वास्तव में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। जो लोग ये नहीं जानते कि उनका समय अधिकतर किन कामों में व्यर्थ जा रहा है, उनके लिए इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत काफी सहायक हो सकते हैं।
सकते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में 30 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। चैप्टर नंबर 4, भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम सुंदर, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरा आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन समय को मैनेज करना आपके हाथ में अवश्य होता है। टाइम मैनेजमेंट हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, इसलिए आपको समय प्रबंधक पर आधारित यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको इसकी फुल ऑडियो बुक समरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।